आज सेहत पर जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक कुछ लोगों के लिए थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है। हम अक्सर लोगों को ऐसे रिश्तों में देखते हैं जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का फायदा उठा रहा है या फिर उसका शोषण कर रहा है, और ये शोषण किसी भी तरीके का हो सकता है, मेंटल, फिजिकल या फिर सेक्सुअल। तब हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि विक्टिम को आखिर ये क्यों नहीं दिख रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, या फिर वो इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है या फिर ऑफिशियल हो सकता है। जब हमारा कोई दोस्त हमें बताता है कि उसका पार्टनर या परिवार में कोई भी उसके साथ बुरा कर रहा है, तो हम छूटते ही उसे राय देते हैं कि भाई सहो मत, छोड़ दो उस इंसान को। पर कुछ समय बाद आप वापस उस दोस्त को उसी इंसान के साथ देखते हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहा था, जिसकी बुराई आपका दोस्त आपसे कर रहा था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे जहरीले रिश्तों से निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों विक्टिम बार बार शोषण करने वाले के पास वापस चला जाता है? इसके पीछे वजह है ट्रॉमा बॉन्डिंग, और ट्रॉमा बॉन्डिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये शब्द ही पहली बार सुना होगा। क्या होता है ये, जानते हैं एक्सपर्ट से। ट्रॉमा बॉन्डिंग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, ट्रॉमा और बॉन्डिंग। और ये एक तरह का डिसफंक्शनल कनेक्शन है जो कि एब्यूज़र और एब्यूज़ विक्टिम के बीच में देखा गया है। जब हम एब्यूज़ की बात करते हैं तो एब्यूज़ का अर्थ होता है शोषण। शोषण जो है वो भावनात्मक तौर पे, जिसको इमोशनल एब्यूज़ कहते हैं, या शारीरिक तौर पे जिसको हम फिज़िकल एब्यूज़ कहते हैं, या सेक्सुअल एब्यूज़ की फॉर्म में हो सकता है। जो व्यक्ति एब्यूज़ का शिकार होता है वो जनरली एब्यूज़र पे डिपेंडेंट होता है। ट्रॉमा बॉन्ड एक तरह का डिसफंक्शनल अटैचमेंट है, और इसके चलते हमारा नर्वस सिस्टम में बदलाव आता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बिकॉज़ ये ऐसी स्थितियों में होता है जहाँ पे रिपीटेटिव एब्यूज़ है, एक्सप्लॉयटेशन है, डेंजर है, खतरा है, और हमारा दिमाग इन स्थितियों से अडेप्ट या एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो एडजस्ट करने के लिए एब्यूज़र की एक पॉजिटिव छवि बनाने लगता है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में उसको सरवाइव करने के लिए मदद करता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब साइक्लिसिटी रिपीट होती है और इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखने लगते हैं, तो विक्टिम रियलाइज़ करता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। या दूसरे लोग कई बार इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं जो एब्यूज़र और एब्यूज़्ड के रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं। इसके चलते इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो जाता है, और जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप एक तरह के ट्रॉमेटिक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, तो उस बॉन्ड को ओवरकम करना या ब्रेक करना ट्रीटमेंट का एक मेन हिस्सा हो जाता है। अगर हम ट्रॉमा बॉन्डिंग के लक्षणों की बात करें तो हम देखेंगे कि जो एब्यूज़ विक्टिम है वो कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो सकता है, वाइफ हो सकती हैं। इन रिलेशनशिप्स में जो ट्रॉमा का एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि वो जो एब्यूज्ड व्यक्ति है उसकी खुद की गलती है या उसका खुद का फॉल्ट है। तो यूजुअली विक्टिम अपने आप को ही अपनी स्थिति का या अपनी सफरिंग का दोषी समझने लगता है। साथ के साथ उसे जो भी एब्यूज़ कर रहा है उसको वो कवर अप करने लगता है। जब दूसरे लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं, तो जनरली कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकालता है कि जो एब्यूज़र है वो परेशान है, या फिर मेरी गलतियों की वजह से वो मुझे पनिश करता है, या फिर मेरा हितैषी है। साथ के साथ एक आशा व्यक्ति के मन में रहती है कि जो एब्यूज़र है वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा, वो बदल जाएगा, और अंदर में एक बिलीफ ये रहता है कि व्यक्ति जो भी कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है।
इसके चलते अब्यूज़ विक्टिम को जो हानि होती है वो ज़्यादातर उन्हें विक्टिम रोल में कैद करके ही छोड़ देती है। आमतौर पे अब्यूज़र और अब्यूज़ विक्टिम के बीच में जो संबंध देखा गया है वो एक तरह का कोडिपेंडेंस का होता है। इसमें एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो होता है जिसमें एक अब्यूज़ शोषण बोलते हैं जिसको, और उसके बाद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब जो व्यक्ति आपको शोषित करता है वही आपको उस शोषण के परिवेश से, उस परेशानी से, उस सफरिंग से बाहर निकालता है और ऐसा महसूस होने लगता है जो अब्यूज़ विक्टिम होता है उसको कि ये व्यक्ति मेरे को मदद कर रहा है या मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। तो एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो होता है और इस पैटर्न के चलते इसको 7 स्टेजेस में बांटा गया है। इस पैटर्न के चलते अब्यूज़ विक्टिम ना सिर्फ अब्यूज़र से आइडेंटिफाई करने लगता है, ना सिर्फ उसे अपना सेवियर या अपना रक्षक मानने लगता है, बल्कि एक तरह की आशा में जीता है कि वो व्यक्ति बदल जाएगा और उसे हानि नहीं पहुंचाएगा या उसे परेशान नहीं करेगा। हर उस इंसान जिसके मन में ये सवाल आता है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा, उसका जवाब है ट्रॉमा बॉन्डिंग, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है निर्भरता, और ये किसी भी चीज़ की निर्भरता हो सकती है। इसलिए ट्रॉमा बॉन्डिंग के लक्षणों को पहचानिए, अपनी दिक्कत अपने परिवार या फिर दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए पेट के बल सोना क्यों मना किया जाता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा पेट के बल सोने से मना करते थे। अब ऐसा क्यों? क्या ये बस एक मिथक है या वाकई इसके पीछे कोई साइंटिफिक तर्क है? डॉक्टर आरसी सोनी का कहना है कि वाकई लोगों को पेट के बल सोना अवॉइड करना चाहिए। उनके मुताबिक पेट के बल सोना अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जब हम अपने पेट के बल सोते हैं तो हमारा डायफ्राम भी दबा हुआ रहता है। डायफ्राम यानी छाती और पेट के बीच की झिल्ली, आंतों का मूवमेंट भी अच्छे से नहीं होता है, पेट फूला रहता है, इसलिए आप बहुत असहज महसूस करते हैं, हेल्दी और पूरी नींद नहीं आती, इसलिए पेट के बल सोना अवॉइड करिए। आपको पीठ के बल सोना चाहिए या फिर बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए, जिसे लेफ्ट लैटरल पोजीशन कहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए मिर्च आपकी इम्यूनिटी के लिए कैसे फायदेमंद है। ज्यादातर लोग खाने के साथ हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं। इसे खाने में स्वाद तो आता ही है, पर ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कैसे, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा ने। हरी मिर्च हो या फिर लाल मिर्च, इन दोनों में ही कैप्साइसिन पाया जाता है। मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन से ही आता है। कैप्साइसिन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, इसलिए मिर्च दिल को दुरुस्त रखने में भी मदद कर सकती है। मिर्च में बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए होता है, इसलिए इन्हें इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। पर हाँ, ज्यादा मिर्च खाना अवॉइड करिए, खासतौर पर अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है तो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे। गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे। #AMA माने आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट और देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।